अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू यानी कि पम्पकिन, वो पम्पकिन जिससे सिंड्रेला की बग्गी बनी थी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने अपनी सारी तैयारी रेडी रखी हुई है। पम्पकिन लेके इसको काट के और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और यहाँ मैंने ऑयल में प्याज डाल के रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। इनको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, बहुत गोल्डन नहीं करना है इनको, सिर्फ सॉफ्ट करूँगी। तो देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर। 2 से 3 मिनट अदरक और लहसुन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे। गरम मसाला आखिर में जाएगा, इसको हटा देते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हलक में ना लगे। मसालों को भी 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मसाले भून गए हैं, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो अब इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अब इन टमाटरों को कुछ देर रख के जला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टमाटर भी गल गए हैं और मसाले के साथ तकरीबन मिक्स से हो गए हैं। तो अब इसके अंदर सब्ज़ी डाल देते हैं। सब्ज़ी ऐड करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बाकी ये पानी अपना खुद ही रिलीज़ कर लेगा। मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको पहले लो फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद मीडियम कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो देखिए सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया और अब मैं कुकर को बंद करके लो फ्लेम पे अभी रखूँगी और इसके बाद इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चलें, लो से मीडियम फ्लेम पे इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो इसको मैं अब खोल के चेक कर लेती हूँ। चलें, ये गल तो गया है। इसको चम्मच की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए लो फ्लेम ऑन करके मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आखिर में इसके अंदर चला जाएगा गरम मसाला और फिर इसको हरी मिर्चों और धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। मिक्स करके इसको अच्छी तरह तो सर्व कर लेती हूँ मैं। चलें, तो ये रेडी है, मैं इसको सर्व कर। तो देखिए मज़ेदार सा कद्दू रेडी है, सर्व कर दिया है मैंने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन बजाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। थैंक यू।